अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन को माह मुक़द्दस की बेहद मुबारकबाद। आइए खबरनामे में पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस कोर कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला और पीसीसी सदर की दिल्ली तलबी। 12 जुलाई का काबीना इजलास मुलतवी। पंचायत राज इंतखाबात के बाद मजीद 14 लाख राशन कार्ड्स की इजराई। जमानत खुराक बिल पर जायजा इजलास। रियासत को मुत्तहद रखने के लिए लम्हे आखिर तक कोशिश। तेलंगाना से मुताल्लिक मौक़िफ़ में तब्दीली की सदर प्रदेश कांग्रेस की तरदीद। रियासत में गैर कारकर्द 14 बस डिपोज के दोबारा आगाज पर हुकूमत का गौर। महकमे ट्रांसपोर्ट का इजलास। और रमजान मुबारक के दौरान छोटे ताजरीन को हरासा करने के खिलाफ कमिश्नर पुलिस का इंतबाह। और अब खबरों की तफसील। जुमे को दिल्ली में मुनक्किद होने वाले कांग्रेस कोर कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला और सदर पीसीसी को दिल्ली तलब किया गया है। इसके बायस 12 जुलाई को होने वाला रियासती काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया। कोर कमेटी के इजलास से कबल सीमा आंध्रा कायदीन की ज़बरदस्त सरगर्मियां देखी जा रही हैं। चारशंबे को रियासती वज़ीर इब्तदाई तालीम शैलजा नाथ की क़ियादत में दीगर वज़रा आनम राम नारायण रेड्डी, पी सत्यनारायण, के मुरली और वेंकट रेड्डी सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए रियासत को मुत्तहद रखने के लिए नुमाइंदगी की। इस मौके पर शैलजा नाथ ने कहा कि मुत्तहदा रियासत की बरकरारी के लिए वज़ीर आला और सदर पीसीसी से नुमाइंदगी की गई है। उन्होंने बताया कि 16 जुलाई को अनंतपुर में सीमा आंध्रा कायदीन का जलसा मुनक्किद किया जाएगा। शैलजा नाथ ने बताया कि नायब वज़ीर आला से भी मुलाकात करते हुए मुत्तहदा रियासत के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी 11 जुलाई की शाम दिल्ली रवाना हो रहे हैं। पता चला है कि वज़ीर आला अपनी जानिब से भी एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जिसे वो कोर कमेटी के इजलास में पेश करेंगे। चारशंबे की शाम मुत्तहदा आंध्रा और अलहदा तेलंगाना के हामी वज़रा ने कैंप ऑफिस पहुंचकर एक बार फिर वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए उन्हें अपने नज़रियात से वाकिफ करवाया। अब इस बात के कवी इम्कानात पाए जाते हैं कि 11 जुलाई से रियासत की तमाम सियासी सरगर्मियां दिल्ली मुंतकिल हो जाएंगी। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जमानत खुराक बिल पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया जिसमें रियासती वज़रा आनम राम नारायण रेड्डी और जी श्रीधर बाबू के अलावा चीफ सेक्रेटरी पी.के. मोहंती ने भी शिरकत की। ज़राए के मुताबिक ज़मानत खुराक स्कीम के तहत देही इलाकों के 75% और शहरी इलाकों के 50% आवाम का अहाता किया जाना है, जबकि रियासत के 90% आवाम के लिए 1 रुपये किलो चावल की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। रियासत में 7.5 करोड़ अफराद का अहाता किया जा रहा है। इजलास में बताया गया है कि पंचायत इंतखाबात के बाद मजीद 14 लाख राशन कार्ड्स की इजराई अमल में लाई जाएगी। इजलास के दौरान ज़मानत खुराक स्कीम के लिए मरकज़ से हासिल होने वाली सब्सिडी में कमी होने के मौजू और रियासती खजाने पर पड़ने वाले बोझ पर भी तबादले ख्याल किया गया। रियासत के 14 गैर कारकर्द बस डिपोज के दोबारा आगाज पर हुकूमत गौर कर रही है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की क़ियादत में चारशंबे को एक आला सतह इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें वज़ीर ट्रांसपोर्ट और वज़ीर फाइनेंस के अलावा दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक आरटीसी के अखराजात में इजाफे की वजह से 14 डिपोज को बंद कर दिया गया था। इन डिपोज के दोबारा आगाज का जायजा लिया गया। बताया गया है कि मज़कूरा डिपोज के दोबारा आगाज से सरकारी खजाने पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। आवाम की ज़रूरत और सहूलत के लिए इन डिपोज के दोबारा आगाज पर हुकूमत गौर कर रही है। रियासती वज़ीर ज़राअत कन्ना लक्ष्मी नारायणा ने खरीफ के मौसम के सिलसिले में आला अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। वज़ीर ज़राअत ने किसानों को तुख्म और खाद की मौसर फराहमी से मुताल्लिक़ उमूर का जायज़ा लिया।
उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो नकली खाद और नकली तुख्म की सरबराही से मुताल्लिक शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करें। कांग्रेस के सीनियर रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने सवाल किया कि अलहदा तेलंगाना मसले पर सदर प्रदेश कांग्रेस के मौक़िफ़ में तब्दीली की वजह क्या है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि अगर सदर पीसीसी ने मुत्तहिदा आंध्रा के लिए तिरुमला में मिन्नत की है तो उन्होंने भी यादगिर गुट्टा की मंदिर में अलहदा तेलंगाना के लिए मिन्नत मांगी है। वाईएसआर कांग्रेस के कायदीन पर तनकीद करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि वाईएसआर सीपी के कायदीन की क्या असलियत है अब अवाम को मालूम होने लगा है। उन्होंने कहा कि शर्मिला लूटमार से कमाई गई रकम से पदयात्रा कर रही हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस तरह की पदयात्राओं का बाइकआउट करें। साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी ने कहा कि हालात को देखते हुए सदर पीसीसी ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया होगा। मीडिया से बात करते हुए सदर पीसीसी ने कहा कि 12 जुलाई को कांग्रेस कोर कमेटी के इजलास में मसले तेलंगाना पर कोई ना कोई फैसला जरूर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रॉयल तेलंगाना का सवाल उस वक्त उठेगा जब रियासत की तकसीम होगी। साबिक वजीर ने कहा कि इस्तीफा देने का अमल पुराना हो चुका है, अब इससे कुछ होने वाला नहीं है। उधर पीसीसी सदर बी सत्यनारायण ने कहा है कि आखिरी वक्त तक वो रियासत को मुत्तहद रखने की कोशिश करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। सदर पीसीसी ने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने वाज़ेह किया था कि मसले तेलंगाना पर आला कमान जो भी फैसला करेगी उसे कबूल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुत्तहदा रियासत के हक़ में उन्हें जो नुमाइंदगियाँ मौसूल हुई हैं वो उसे कांग्रेस कोर कमेटी के इजलास में पेश करेंगे। వచ్చే పరిణామాలు ఏ అంశాలు ముందుకు వస్తాయి, ఆ అంశాలను ఏ విధంగా దాన్ని వచ్చి అడ్రస్ చేస్తాము, దాని రిజల్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాము, అందరూ అభిప్రాయాలు తీసుకుంటున్నాము. అభిప్రాయాలు ఫ్యాక్ట్స్ ఏమైనా ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని కూడా వారి ముందు పెడతాము. పెట్టిన తర్వాత ఏ నిర్ణయం చేస్తే ఆ నిర్ణయాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయం ఏం చేస్తుందో, అలాగే యూపీఏ ప్రభుత్వం ఏ నిర్ణయం చేస్తే ఆ నిర్ణయాన్ని క్రమశిక్షణ కార్యకర్త ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త కూడా దాన్ని అమలు జరపాలని ఆమోదించాలని కోరుతున్నాను. రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా కూడా నేను కూడా అదే నిర్ణయాన్ని కట్టుబడి ఉంటాను। बीजेपी ने कांग्रेस से मुतालबा किया है कि वो 9 दिसंबर 2009 के ऐलान पर कायम रहे। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर बंडारू तात्रिया ने कहा कि 10 अजला के साथ ही अलहदा तेलंगाना तश्कील दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बाज़ मफाद परस्त अनासिर इलाकाई मुनाफरत फैला करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी लीडर ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील की सूरत में बीजेपी अलहदा तेलंगाना में सीमा आंध्रा के बाशिंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। उनका कहना था कि खुशगवार माहौल में तेलंगाना की तश्कील अमल में आनी चाहिए। दत्तात्रेय ने जेएसी के साथ किसी भी तरह के इख्तिलाफात को मुस्तरद कर दिया। तेलुगुदेशम के लीडर अरविंद कुमार गौड़ ने दावा किया है कि तेलंगाना मसले पर मरकज़ जो भी फैसला ले उनकी पार्टी ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार है। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि अगर रियासत की तकसीम अमल में आती है तो उनकी पार्टी तेलुगु अवाम की खिदमत के लिए एक कौमी सियासी जमात की हैसियत से खिदमत अंजाम देगी। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है और पार्टी तेलंगाना के हक़ में है। उधर वाईएसआर कांग्रेस के लीडर जी प्रकाश राव ने हनुमंतराव पर जवाबी हमला करते हुए इंकशाफ किया है कि हनुमंतराव ने जबरन कब्जा के जरिए अपना मकान तामीर करवाया था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हनुमंतराव ने अपने एमपी फंड्स और गैस कनेक्शंस सीमा आंध्रा वालों को फरोख्त किए हैं। प्रकाश राव ने कहा कि वजीर आला के भाई की रंगरलियां भी जल्द ही मंजर आम पर आ जाएंगी। उन्होंने बताया कि वजीर आला के एक और भाई जो बेंगलुरु में रहा करते थे अब हैदराबाद में रामा नायडू स्टूडियो के करीब मकान खरीद कर धंधेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने इल्जामात पर खुले मुबाहिस के लिए भी तैयार हैं। ఒక చిన్న గల్లీ లీడర్ అంబార్పేటలో తో నేను అడుగుతున్నాను ఒకటే, నీకు కానీ నీ ఎంపీలకు కానీ దమ్ము ధైర్యం ఉంటే మీకొచ్చే మొన్నటి వరకు 2 కోట్లు కానీ 5 కోట్ల రూపాయలు కానీ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండే రాజ్యసభ సభ్యులు ఎంతమంది ఆంధ్ర ప్రాంతంకు ఎయిడెడ్ స్కూల్స్ కు ఎయిడెడ్ కాలేజ్ కు ప్రజా ప్రయోజనాలకు ఇచ్చే డబ్బును हयात नगर के तेलुगु युवता के रियासती सेक्रेटरी जी श्रीनिवास रेड्डी ने अपने हामियों के साथ
मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर ली। श्रीनिवास रेड्डी ने चहारशंबे को दारुस्सलाम पहुंचकर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और मजलिस में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर श्रीनिवास रेड्डी ने अकबरुद्दीन ओवैसी की गुलपोशी भी की। मजलिस के अरकान मुक़न्नना और दीगर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वाईएसआर कांग्रेस चोरों का अड्डा बन चुकी है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस में धोखा देने वाली और नकली करेंसी चलाने वाली टोलियां मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस के कायदीन रकम और मफाद के लिए अपने दोस्तों का भी कत्ल कर सकते हैं। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि जगन मोहन रेड्डी जेल में बैठकर भी गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया कि वो शर्मिला की पदयात्रा का एहतमाम करने वालों पर भी खुसूसी नजर रखे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इस बात की सख्ती से तहदीद की है कि शर्मिला की पदयात्रा की तशहीर के लिए मसरूक़ा रकम का इस्तेमाल किया। मतलूब सारिकों की टोली के अरकान की तस्वीरें हैं, तो क्या इसका यह मतलब हुआ कि चंद्रबाबू नायडू भी एक चोर हैं? उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए तेलुगुदेशम और चंद अखबारात मुहिम चला रहे हैं। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने चादरघाट ता आजमपुरा ब्रिज पैदल दौरा किया। उनके हमरा मलकपेट ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर और चादरघाट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। रमजान मुबारक के पेश नज़र इन इलाकों में ट्रैफिक के मसाइल होते हैं। इन मसाइल का रुकन असेंबली ने जायज़ा लिया और मुतल्लिक़ा पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो ठेला बंडी पर कारोबार करने वाले या छोटे ताजरीन को हटाए बगैर ट्रैफिक मसाइल की यकसुई करें। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अनुराग शर्मा ने रमज़ान मुबारक के दौरान छोटे ताजरीन को हरासा करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। मीडिया से बात करते हुए अनुराग शर्मा ने कहा कि मदीना बिल्डिंग से पत्थरगट्टी तक और हकीमपेट और दीगर इलाकों में रमज़ान के दौरान सड़क और फुटपाथ का कारोबार करने वालों से रकम वसूली की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर छोटे ताजरीन को हरासा किया जाए तो वो मकामी पुलिस से रुजू होकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि रमज़ान में होटल्स और दुकानात खुली रखने पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि तकरीबन 33 साल बाद रमज़ान और बोनालू त्यौहार एक साथ आ रहे हैं। उन्होंने मुसलमान और हिंदू भाइयों को रमज़ान और बोनालू की मुबारकबाद पेश करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि ये त्यौहारें आपसी भाईचारे का पैगाम लाएंगी। अनुराग शर्मा ने बताया कि आम आदमी को कोई तकलीफ पेश न आए, इसके लिए पुलिस की जानिब से गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बैरूनी रियासतों से भी पुलिस के ज़ायद दस्तों को तलब किया गया है। मक्का मस्जिद के अलावा दीगर अहम मसाजिद और मनादिर के पास खुसूसी दस्ते भी तैनात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मदीना बिल्डिंग से चार मीनार तक ट्रैफिक के बहाव को बरकरार रखा जाएगा। हैदराबाद शहर में बोनालू और रमज़ान के फेस्टिवल कल से शुरू हो रहे हैं और ये 33 साल के बाद में ये फेस्टिवल्स एक साथ आए हैं। खुशी है दोनों तरफ के फेस्टिवल्स की, वो मनाई जाएगी। पुराने शहर में 4 तारीख को बोनालू होगा और 5 तारीख को प्रोसेशन निकाला जाएगा। रमज़ान के सिलसिले में कल से
पहला रोज़ा शुरू होगा और इसके अंदर हमारे मुस्लिम भाई रोज़े रखेंगे, शाम को इफ्तार करेंगे और तरावियाँ पढ़ेंगे। क्योंकि ये दोनों फेस्टिवल एक साथ आ रहे हैं, इसलिए हम लोग कुछ इंतज़ामात जो हैं एक्स्ट्रा कर रहे हैं और हमने बाहर से काफ़ी फोर्स के लिए भी रिक्विजिशन दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई सब मिल करके एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके पुलिस के साथ ताउन करके ये फेस्टिवल्स को एक अच्छे खुशगवार माहौल के अंदर, अच्छे वातावरण के अंदर मनाएंगे। सर, रमज़ान में हमेशा साउथ जोन में स्पेशली ट्रैफिक प्रॉब्लम्स होते हैं, मदीना टूवर्ड्स चारमीनार, तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, मदीना आप लोग सब जानते हैं कि साउथ जोन के अंदर जहाँ पे पॉपुलेशन जो मुस्लिम्स की है वो काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पर जो ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं खासकर और जो दुकान हैं, स्पेशली जो छोटे वेंडर्स हैं, वो ऑलमोस्ट 80% उनका जो 70 से 80% जो है उनकी कमाई जो है इस एक महीने में होती है और इसीलिए वहाँ पर जो है बाज़ार जो है ज़्यादा लगता है और उसकी वजह से कंजेशन काफ़ी होता है। तो हम एक तालमेल रखना चाहेंगे जिससे कि ट्रैफिक भी चलता रहे और ख़रीदने वालों को और बेचने वालों को ज़्यादा परेशानी ना हो। सर, मेजर प्रॉब्लम जो होता है स्ट्रीट वेंडर्स को, स्पेशली अनसोशल एलिमेंट्स उनसे जो मामूल वसूल करते हैं कि 10,000 50,000 ऐसा वसूल करते हैं, तो उसके लिए आपने कुछ किया है? अगर इस तरह की कोई भी बात अगर नोटिस में आए किसी के भी, बेझिझक आप हमें फ़ोन कीजिए, लोकल पुलिस स्टेशन में बोलिए। अगर वहाँ नहीं आप बोलना चाहते हैं तो एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर को, डीसीपी साउथ जोन को या मुझको कोई भी आप बताएं और हम इस तरह की कोई वारदात नहीं होने देंगे जहाँ पर कि ज़बरदस्ती कोई पैसा वसूल किया जाए। क्योंकि हमें भी मालूम है कि रात को लेट तक ख़रीद फरोख्त होती है, लोग जाके खाना वाना खाते हैं, सुबह सहरी करते हैं। तो हम अपनी तरफ से खासकर ओल्ड सिटी और उस बेल्ट के अंदर हम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे। कमिश्नर पुलिस ने बोधगया की महाबोधि मंदिर में हुए धमाकों के बाद मरकज की जानिब से किसी भी तरह का अलर्ट मौसूल होने से इनकार किया। अनुराग शर्मा ने शहर में म्यांमार यानी बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों की मौजूदगी की खबरों को भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि शहर में पुलिस की 100 से ज़ायद टीमें अमन व कानून की बरकरारी पर नज़र रखे हुए हैं। सिटी लाइट होटल वाक़े की जारिया तहकीक़ात की पेशरफ्त से मुताल्लिक़ उन्होंने बताया कि अभी बचाव और राहतकारी कामों पर तवज्जो दी जा रही है। इमारत के इंहदाम की वजूहात का पता चलाने के लिए माहिर इंजीनियर्स की खिदमत हासिल की गई हैं। हमारी करीब 100 से ऊपर टीम्स जो हैं फ्रिस्किंग चेकिंग के लिए कि कोई सस्पिशियस आदमी या कोई सस्पिशियस ऑब्जेक्ट वो अगर ना रहे और दिखाई पड़े तो उसको इमीडिएटली हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकें, उसके लिए हम रोज़ करीब 100 से ऊपर टीम्स भेज रहे हैं और ये सारी की सारी टीमें रेगुलरली जा रही हैं। स्पेसिफिक अलर्ट नहीं है, कोई भी जनरल अलर्ट की बात है। वो अभी तक जो सामने आया है वो ये है कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर काफ़ी तादाद के अंदर हलीम की भट्टियाँ लगाई गई थी। ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर था, ये कॉलम स्ट्रक्चर नहीं था, कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं था। तो वो शायद वो लोड को और उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी वजह से ये हादसा हुआ। ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, लेकिन असल जो है क्योंकि अभी आज सुबह तक भी वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, डेब्री क्लियरेंस चल रही है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम किसी तरह की बात बता सकते हैं। जीएचएमसी की जानिब से कदीम और बोसीदा इमारतों की इंहदामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बलदिया ने काररवान के इलाके मुस्तैदपुरा में एक कदीम इमारत को मुनहदम किया। टाउन प्लानिंग ओहदेदार रमेश ने मीडिया को बताया कि इस इलाके में 7 कदीम इमारतों के मालिकीन को नोटिसें जारी की गई हैं। इसके अलावा महकूमे बलदिया के AE सर्कल 4 मोहम्मद माजिद अली ने 4TV को बताया कि महकूमे बलदिया ने याकुतपुरा और छतरी नाका के इलाके में कदीम मकानात को मुनहदम कर दिया। इसके अलावा दारुशिफा में एक आशुर खाने को भी मुनहदम किया गया, जिसे नोटिस जारी की गई थी। हुक्काम ने चारशंबे को कापरा सर्कल में 37 कदीम इमारतों की निशानदेही की और इन इमारतों को नोटिसें भी रवाना कर दी गईं, जिसमें से एक कदीम मकान को मुनहदम किया गया। बंजारा हिल्स रोड नंबर 4 पर भी वाक़े एक कदीम इमारत मुनहदम की गई। मंगल हाट में भी बोसीदा इमारतों की निशानदेही की गई है और इस सिलसिले में बलदी हुक्काम जंगी पैमाने पर कार्रवाई
कर रहे हैं। खैरताबाद के इलाके इंदिरा नगर में इंदिरा क्वार्टर्स का बुरा हाल है। साल 1980 में हुकूमत ने गरीबों के लिए क्वार्टर्स तामीर किए थे, लेकिन तीनों ब्लॉक्स की सही देखभाल और आहक पाशी न होने की वजह से इन इमारतों की हालत खस्ता हो गई है। मंगल के दिन जीएचएमसी अहदेदारों ने तीनों ब्लॉक्स का जायजा लिया। बाद में वाईएसआर कांग्रेस की इंचार्ज वाईएस विजय रेड्डी ने भी क्वार्टर्स का मुआयना किया और मकामी अफराद से मुलाकात की। उन्होंने मीडिया को बताया कि वो इस सिलसिले में कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी करके एक याददाश्त हवाले करेंगी। उन्होंने मजीद बताया कि रियासती वजीर डी नागेंद्र ने करीब 1.5 साल पहले मुतासरा ब्लॉक्स का मुआयना किया था, लेकिन उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। गुड्डी मलकापुर की फ्लावर मार्केट में लारियों की आमदोरफ्त की जगह पर नई दुकानें तामीर करने की मुखालफत करते हुए फ्लावर मार्केट के ताजिरों ने एहतजाजी धरना दिया। ताजिरों ने मीडिया को बताया कि नई दुकानों के अक़बी इलाके में 100 दुकानें पहले से मौजूद हैं और उनकी दुकानों के सामने खुली जगह लारियों पर माल उतारा और चढ़ाया जाता है, लेकिन इस जगह 78 नई दुकानों के लिए शेड डाला जा रहा है, जिससे लारियों की आमदोरफ्त मुतासर होगी। ताजिरों ने बताया कि वो नई दुकानों के क़याम की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे लोडिंग और अनलोडिंग के काम में दुश्वारी पेश आएगी, जिससे उनका कारोबार मुतासर हो सकता है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस कोर कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए वजीर आला, नायब वजीर आला और पीसीसी सदर की दिल्ली तलबी। 12 जुलाई का काबीना इजलास मुलतवी। पंचायत राज इंतखाबात के बाद मजीद 14 लाख राशन कार्ड्स की इजराई। जमानत खुराक बिल पर जायजा इजलास। रियासत को मुत्तहद रखने के लिए लम्हे आखिर तक कोशिश। तेलंगाना से मुताल्लिक मौक़िफ़ में तब्दीली की सदर प्रदेश कांग्रेस की तरदीद। रियासत में गैर कारकर्द 14 बस डिपोज के दोबारा आगाज पर हुकूमत का गौर। महकमे ट्रांसपोर्ट का इजलास। और रमजान मुबारक के दौरान छोटे ताजरीन को हरासा करने के खिलाफ कमिश्नर पुलिस का इंतबाह। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।